आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एसीआई न्यूज से स्वागत है आपका। जैसा कि देखा जाए कि हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही महिलाओं के उत्थान के लिए कई हमने देखा विकास हमने देखा योजनाओं को भी लाए हैं और पूरी तरह से देखा जाए तो महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत भी हैं, कार्यरत भी हैं। और देखा जाए तो वो पूरी तरह से जो पूरा सिस्टम है प्रशासनिक स्तर पर भी वो देखा जाए तो महिलाओं के उत्थान में पूरी तरह से देखा जाए पॉजिटिव इनिशिएटिव न केवल लिए जा रहे हैं बल्कि उनको पूर्ण सहयोग भी दिया जा रहा है। इसी के तहत हम लोग देख रहे हैं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से देखा जाए तो हमारे जितने भी थाने हैं उसके अंतर्गत देखा जाए तो महिला डेस्क भी लगाई गई हैं ताकि जो भी महिलाएं वहां पे जाएं वो निसंकोच न केवल अपनी शिकायतों को उन तक पहुंचाएं। और जैसे कि एक संकोच होता था कि पुरुष यदि वहां पे अधिकारी बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो पूर्णतः जो है वो उस बात को रखने में संकोच करती थी। किसी प्रकार का कोई देखा जाए तो बीच में उनको दिक्कत ना हो, उन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से किया गया है। लेकिन यदि ये जिनके ऊपर दायित्व होता है, यानी कि खासकर हम बात करें पुलिस विभाग के ऊपर, देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर जहां कहीं भी न्याय की बात होती है तो पूरा दायित्व आता है पुलिस अधिकारियों पर। वो जो है न केवल उस शिकायत को सुनते हैं बल्कि उसके ऊपर देखा जाए तो एक्शन भी लेते हैं। और यदि हम बात करें तो जैसा कि एक स्लोगन है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर किसी तरह से हम लोग देखेंगे न्याय में विलंब हो रहा है तो उस देखा जाए तो न्याय के विलंब में अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो विलंब जो है एक पूरे परिवार के ऊपर, उस महिला के ऊपर काफी देखा जाए तो मानसिक रूप से प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार का एक मामला, एक प्रकरण हमारे समक्ष आता है और उस पूरे प्रकरण की यदि हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस विभाग की यदि हम बात करें तो वहां के ऊपर जो लोग सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ इस प्रकार से यदि शिकायत होती है तो आखिर कहां कहां जो पूरा एक नेक्सस है उनके खिलाफ कहां के ऊपर देखा जाए तो पुलिस अधिकारी अपने ही सिस्टम के अंदर यदि कोई भक्षक बना बैठा है उसके खिलाफ किसी प्रकार की यदि कोई कार्रवाई की बात आती है तो कहां कहीं से जो है उसके अंदर देखा जाए तो रवैया कैसा रहता है, किस प्रकार से देखा जाए तो न्याय में विलंब होता है। इसी के तहत एक मामला, एक प्रकरण जो हमारे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज चैनल के दफ्तर में आया, आइए हम आपसे सीधे उसको अवगत कराते हैं। जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राखी सिंह है, मैं हमीरपुर जिला की रहने वाली हूँ। तो मामला ये है कि श्यामनगर थाना चकेरी का मामला है। श्यामनगर विनय कुमार दरोगा के लड़के ने मेरा 3.5 सालों तक शोषण किया। तो शोषण किया, इसके बाद जब हमने जोर दबाव कहा कि शादी के लिए, तो शादी के लिए टाला मटोली करते रहे। जब मेरे घर वालों ने कहा, मैंने उच्च अधिकारियों को कई प्रार्थना पत्र दिए तो सिर्फ मुकदमे की डर से उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी करवा दी 7 जून 2019 में। और मंदिर से ही मुझे घर भेज दिया गया कि हम नवंबर दिसंबर में विदाई करवाएंगे। वो भी नहीं कराया नवंबर दिसंबर में। इसके बाद मैंने एडीजी को प्रार्थना पत्र दिया कानपुर जोन, वहाँ भी परामर्श केंद्र में बुलाया समझाने के लिए कि मुझे अपना ले मैं कहाँ जाऊँगी, वहाँ भी नहीं आए। राज्य महिला आयोग लखनऊ, वहाँ भी मैंने बुलवाया, जाते रहे हर महीने, वहाँ भी नहीं आए, वहाँ भी मतलब नहीं माने। तो इसके बाद फिर मैंने मजबूरन होके फिर मैं इनके खिलाफ मतलब एफआईआर दर्ज करवा दी है थाना चकेरी में। तो इनके मतलब अभी गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी। और मतलब जो मेरे नाम के ससुर हैं, मतलब मुझे तो कभी ना बहू माना उन लोगों ने, ना पत्नी माना लड़के ने। तो अभी वो नौकरी कर रहे हैं, उनको सस्पेंड भी नहीं करवाया जा रहा है। आपके जो ससुर हैं वो किस पद पे कार्यरत हैं? वो इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हैं। इस वक्त कहाँ तैनाती है उनकी? सुनने में आ रहा है कि या तो हाथरस में है या तो फिरोजाबाद में है। तो निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को और शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो पुलिस विभाग में हैं तो कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो पूरी जांच को निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। और इसीलिए जो पीड़िता है इनका मानना है कि त्वरित उनका न केवल निलंबन हो बल्कि इसमें जाँच में तेजी आए। अच्छा, ये बताइए क्या इस पूरे मामले और प्रकरण को आपने कहीं और इसकी गुहार लगाई? हाँ, मैंने गुहार लगाई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ एप्लीकेशन दी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ दी, डीजीपी के यहाँ दी, राज्य महिला आयोग की दी, एडीजी दी, एसएसपी कानपुर, सभी जगह मैंने एप्लीकेशन दी। तो ये बताइए जब आपने ये अपनी जो है गुहार लगाई, आखिर इस पे क्या कार्रवाई हुई?
तो मतलब एडीजी के आदेश से ही मतलब मेरी एफआईआर हुई है। मतलब जो एफआईआर हुई है वो माननीय एडीजी कार्यालय से ही देखा जाए संस्तुति पर हुई है, एफआईआर दर्ज की। इसके बाद आपको किसी प्रकार से अपने केस में तेजी आई कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या कोई एक्शन लिया गया हो? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। मैं यही चाहती हूँ कि मतलब ये सस्पेंड हो। इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत बड़ा विश्वासघात किया, धोखाधड़ी बहुत करी। इनको सजा चाहती हूँ कि पूरे परिवार ने मेरे साथ गेम खेला। लड़के ने खेला, लड़के के पिता ने, और माँ ने, बहन ने, सब ने पूरा षड्यंत्र करा मेरे साथ। तो निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि किसी तरह से देखा जाए तो इसमें तेजी लाएं, इनके मामले में तेजी लाएं, और जो जांच का दायरा है उसमें देखा जाए जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि जो लोग जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई जा रही हैं, खासकर पुलिस विभाग के अंतर्गत कहीं ना कहीं यदि जैसा कि आरोप पीड़िता की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस विभाग में स्वयं उनकी तैनाती है, और वो कहीं ना कहीं इनको एक तरह से देखा जाए तो वो इनके ऊपर दबाव भी बना रहे हैं। और वो दबाव इस बात का बना रहे हैं कि क्योंकि हम स्वयं अधिकारी हैं, पुलिस विभाग में हैं, तो हम आपकी कहाँ होगा कि जो भी सुनवाई होनी है, जो भी जांच होनी है, वो तो पुलिस वालों को ही करना है, मेरे खिलाफ कौन जाएगा। तो ये जो आपसे उन्होंने बात करी है, तो इसके बाद आपकी तरफ से या परिवार की तरफ से इस पूरे मामले को, प्रकरण को, जैसे कि आला अधिकारियों को अवगत कराया, तो क्या आपने इस बात को भी उनसे अवगत कराया कि इस प्रकार की आपको धमकियां मिलनी है? जी, मैं अभी एप्लीकेशन दे के आई हूँ, 4-5 दिन पहले ही डीजीपी ऑफिस दे के आई हूँ। माननीय मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दे के आई हूँ, उनसे मिल के भी आई हूँ, और मुख्यमंत्री आवास में भी मतलब वो जमा करके आई हूँ एप्लीकेशन, और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव को भी दिया है कि मतलब इनको निलंबित कराया जाए। मुझे मतलब ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और मतलब मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो देखा जाए तो अभी तक वो अपने पद पे बने हुए हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई, उनके खिलाफ सारी धाराएं लगी हुई हैं। तो इसके बाद भी अभी वो अपने नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अभी नौकरी से निलंबित नहीं किया गया है। तो ये जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके जैसे कि आर्य समाज के तहत जो है उनके बेटे से शादी हुई, जो कि आप बता रहे हैं कि पुलिस अधिकारी रहे उनके बेटे ने, तो उन्होंने और ससुर ने, दोनों ने ही आपके साथ देखा जाए तो शारीरिक मानसिक शोषण किया, या केवल आप पति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, पति के ही ऊपर आरोप लगा रही हूँ। लेकिन जब मैं इनके घर पर थी, 3 महीने रही थी, जब इनकी वाइफ का पैर टूट गया था विनय कुमार का, तो इसने एक बार मेरे साथ मतलब प्रयास किया था। विनय कुमार ने प्रयास किया था, ससुर विनय कुमार ने, नाम के ससुर हैं, उन क्या ससुर है मेरे वो। तो ये चीज आपने अपनी एफआईआर में इस चीज को इंगित किया है, दर्ज कराया? मैं ज्यादा वो नहीं चाहती थी, लड़के ने मना कर दिया था मुझको कि मुझसे मतलब है, उससे छोड़ो, घर की इज्जत जाएगी, बदनामी जाएगी। इस वजह से मैंने एफआईआर में मतलब नहीं बोला है। लेकिन मैंने 161 के जो मेरे बयान हुए हैं, 164 के बयान हुए हैं, उसमें मैंने ये बात बोली है। तो जैसे कि आप बता रही हैं कि आप महिला आयोग के समक्ष भी अपनी पूरी जो है आपने बात को रखा, और अपने पूरे केस से जब उनको पूरी तरह से अवगत कराया, तो तब आपने क्या इस बात को उनसे अवगत खासकर कराया महिला आयोग को? जी, मैं महिला आयोग को मैं ये चाहती थी, मतलब मैं मुकदमा नहीं चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि मुझे अपना लें। जो इन्होंने बोला है कि हम बारात लेके आएंगे, शादी करेंगे, बहू बनाएंगे, वो सारी चीजें कर ले। मैंने बहुत कोशिश करी, हर जगह इनको समझाने के लिए बुलवाया, हाथ पैर जोड़े, घर भी गए, लेकिन घर जाते थे तो बदतमीजी कर करके भगा देते थे। और श्यामनगर चौकी इंचार्ज भोला प्रसाद रस्तोगी थे पूर्व में, अब दूसरे आ गए हैं, तो वो उनसे मिले हुए थे, तो वो मतलब बुला करके मतलब 2 पुलिस वालों को भेज करके मतलब भगवा देते थे कि ये विनय कुमार का मकान है, यहाँ नहीं आएंगी आप, इस तरह करते थे। तो निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जैसा कि देखा जाए तो हमको पीड़िता ने पूरी बात को बताया, और ये भी बताया है कि किस प्रकार से जैसे कि उनकी शादी हुई, और वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने ये बताया है कि केवल और केवल बलात्कार और शारीरिक शोषण से बचने के लिए की गई, अपनाया परिवार ने कभी नहीं, और जब जब आप गए हैं तब तक आपको वहां से भगा दिया गया। और ये इनका आरोप है कि काफी गंभीर आरोप है कि पैसे भी इनसे लिए गए हैं, दौरी की भी बात है यहाँ पे। और खासकर ये जो पूरा मामला प्रकरण आखिर हमारे समक्ष जो रखा गया है, आखिर किसने इनकी सहयोग किया है, आखिर इन्हीं से पूछते हैं। जी, आखिर ये बताइए, आपको हमारे एंटी करप्शन के न्यूज़ कार्यालय में आखिर कौन लेकर आया था?
ये सुनीता तिवारी हैं, पत्रकार हैं, ये लेके आई हैं और कुछ और भी मतलब महिलाएं हैं जो उन्होंने मेरा साथ दिया। जैसे कि जो भी पत्रकार बंधु है, हमारी पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी है, यदि इनके पास कोई भी मदद के लिए आता है, कोई भी पीड़िता आती है, तो निश्चित रूप से वो ना केवल देखा जाए तो उनकी बात को सुनते हैं, बल्कि उसको जो है देखा जाए तो मीडिया के देखा जाए जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा पिलर है। और हम लोग करते हैं क्या है कि इससे पूरी तरह से शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं ताकि न्याय जो है वो त्वरित रूप से मिले और किसी भी तरह से उसमें कोई देरी ना हो। तो आखिर ये जो मामला हमारे समक्ष आया है जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनीता तिवारी है और मैं दैनिक एंटी करप्शन से रिपोर्टर हूँ। और ये प्रकरण मेरे नॉलेज में आया हुआ था और ये महिला बहुत कम से कम 2 महीने से बहुत ज्यादा भटक रही थी, बहुत ज्यादा गलत जगह में फंस गई थी। तो इसको जब मुझे मैं अवगत हुई इससे, तो इसको मैंने कहा कि आप एक काम करिए कि मेरे पास आइए और मेरे संपादक जी से मिलिए, आपका काम यहाँ से हो पाएगा। फिर सीओ ऑफिस, सीओ कैंट हम इनको 3 बार लेकर के गए। तीसरी जब 3 बार सीओ कैंट लेकर गए, जब तिवारा भिड़े, तब सीओ कैंट ने कहा कि राखी आप एक एप्लीकेशन आज दे के ही जाएंगी और आपका मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। तो इनका मुकदमा पंजीकृत हो गया था, ठीक है। और ये लड़की मतलब बहुत भटक रही थी, तो इसका मुकदमा जब पंजीकृत हो गया तो उसके बाद चौकी इंचार्ज ने इसको कांटेक्ट किया। इसका बयान भी हो गया, 151 का भी थाने में हो गया, 164 का भी हो गया। इसने सारे साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध करा दिए हैं। अगर इसका कोई साक्ष्य बाकी रह रहा पुलिस से विवेचना में तो मांग लेना पुलिस इससे, उसको ले ले। जो भी अगर कोई कमी आ रही है तो इससे मांगे ना पुलिस, क्योंकि इसने अपने सारे साक्ष्य शादी से लेकर सब कुछ उपलब्ध करा दिए हैं। कोई भी साक्ष्य बाकी नहीं, अगर बाकी है विवेचना में तो पुलिस इससे अपना साक्ष्य मांग ले, उपलब्ध करा ले और इसके तत्काल कार्रवाई करे। बस यही मेरा निवेदन है आपसे। तो देखा जाए तो ये काफी अच्छा और सराहनीय प्रयास रहता है कि जितने भी देखा जाए तो पीड़ित वर्ग होता है उसकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो हमारा देखा जाए तो जितनी भी मीडिया फ्रेटर्निटी है उनकी तरफ से उठाई जाती है। और हम मांग करते हैं कि जो भी पूरा मुकदमा है इसकी देखा जाए तो जांच के दायरे के अंदर तेजी लाई जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इससे संबंधित देखा जाए कुछ और जानकारी पीड़िता हमको देना चाहती हैं, जी बताएं। 1 महीना पहले जहां मेरे बयान हुए थे शादी के पहले, उनके भी हुए थे। तो सीओ सर के यहाँ गई मैं, तो सीओ सर ने उनको बुलवाया। तो मेरी मतलब नाम की सास नाम तो अब 2 वकील लेके पहुंच गई तलाक का कागज लेके कि हम इसको तलाक दे रहे हैं। मैं पैर पकड़कर वहीं पर रो रही थी सीओ सर के सामने कैंट में, लेकिन वो लात मार के मुझे निकल गई, बोली हम नहीं तुम्हें अपनाएंगे। देखा जाए तो काफ़ी हृदय विदारक घटना है इनके साथ, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और हम शासन प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं कि वो इसमें तेज़ी लाएं। और तेज़ी लाने के साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि ये जो जांच का दायरा है इसमें यदि संबंधित जो भी अधिकारी हैं और उनका कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जो ये बता रहे हैं कि पुलिस विभाग के अंतर्गत, क्योंकि वो स्वयं है और कहीं जगह अगर यदि लग रहा है कि जांच प्रभावित हो रही है तो उसका भी देखा जाए। और ना केवल देखा जाए बल्कि उनको देखा जाए तो निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया जाए। और इसमें जैसा कि इन्होंने बताया है कि महिला आयोग के सामने इन्होंने अपनी पूरी बात को रखा है और वहां से किस प्रकार की अब निश्चित रूप से जो भी अधिकारी हैं उन तक उनकी बात जाएगी। और इन्होंने जैसे कि और भी मंच के ऊपर अपनी बात को बताया है और वहां से किस प्रकार से इनको मदद मिली है ये तो आने वाले समय में भविष्य में हमारे सामने होगा। और निश्चित रूप से हम इस बारे में आपको और भी अपडेट देंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला है इसमें किस प्रकार से इनको न केवल त्वरित न्याय दिया जाए बल्कि इनके साथ जो एक मानसिक प्रताड़ना हुई है आखिर उसकी भरपाई किस तरह से होगी, क्योंकि शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण इनका जो एक काफी देखा जाए तो समय बर्बाद हुआ है। जैसा कि इनका मानना है कि इनके जीवन में यदि आगे कोई विकल्प नहीं रहा तो ये काफी ज्यादा ये देखा जाए तो गंभीर परिणाम की बात कर रहे हैं। मेरा भाई आर्मी में सूबेदार मेजर है, मैं भी एक अच्छे परिवार की लड़की हूँ, अच्छे घर की लड़की हूँ, लेकिन इन लोगों ने मतलब मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, मेरा पूरी लाइफ खराब करके रख दी। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने बताया कि इनके भाई जो हैं वो सूबेदार हैं, वो देखा जाए तो वो मेजर हैं। और देखा जाए तो यहाँ के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इनको इनके साथ पूरे भारतीय समाज की यदि हम बात करें तो उसके अंदर यदि इस प्रकार की घटनाओं को जो कि हमारे सामने आती हैं यदि इनके ऊपर देखा जाए तो किसी प्रकार की एक
इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, जो कि देखा जाए लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन बने कि नहीं, इनके खिलाफ न केवल कार्रवाई हुई बल्कि उसमें न्याय में तेजी भी लाई गई और इसमें जो एक नेक्सस है पूरा, उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। तो निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।